हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 4th नंबर लेक्चर का पार्ट 2 है और हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ रखा है। हमने पार्ट 1 में व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स देन हाउ टू कैलकुलेट केडी हमने ये पढ़ रखा था, जिसमें से हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ आज हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या मेरे बच्चों? ये क्या हो गया? एक सेकंड बच्चों। हेलो हेलो हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, ये भी चल रहा है, हम भी चलते हैं। तो इससे पहले क्या करूं, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट। भैया देखो, अच्छा रिकॉर्डिंग पहले से स्टार्ट है, इसको हटाते हैं। रुकिए रुकिए जी, रुकिए रुकिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ बच्चे, इसका टेक्निकल इशू बहुत आ रहा है लैपटॉप का। तो ठीक है, चलो। तो बच्चों हो गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। हाँ सर। और ये है मेरा नोट्स, और नोट्स आपको आज कुछ अलग दिख रहा होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जिसमें मैं लिख रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ रहा था, मैं अभी चेंज कर दिया हूँ। फिर देखेंगे उसमें बाद में कुछ करके होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो तो अलग बात है। इसमें कुछ देखता हूँ मैं करके। कहाँ गया वो? व्यू में था शायद। हाँ, रोलिंग पेज। ये पेज लेंगे जी। हाँ, ये सही पेज है ना, कि दूसरा पेज लेंगे जी? ये भी सही है। चलो चलो बच्चे, ओके सर, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने केडी निकालना सीखे थे कि जब आपका डिवेंचर्स इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा तो हम केडी किस तरह से निकालेंगे। तो एक बार फुल फ्लेज में एक बार रिवीजन कर लेता हूं। सबसे पहले देखो, कॉस्ट केडी हम सीखे थे। केडी में सबसे पहला था इरेडीमेबल डेट, फिर था रेडीमेबल डेट। इरेडीमेबल का डेट का फॉर्मूला क्या था भैया? आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या था? आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्या था? जल्दी बताओ। सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू कैसे निकलता है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। ठीक है। रेडीमेबल डेट में दो चीज था, व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन लंप सम, व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। लंप सम में दो केस, फॉर्मूला मेथड, आईआरआर मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एसबी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसबी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। आईआरआर मेथड हमने सीखा था। आईआरआर मेथड में क्या करना है? सबसे पहले आपका स्टेप 1 में सेल वैल्यू निकाल के चेक कर लेना है। ठीक है, ये था लंप सम का, मैं बता रहा हूं लंप सम का। सेल वैल्यू निकाल लेना। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? इसमें
ज्यादा कुछ दिक्कत था नहीं आर को गैस करने का, क्योंकि आर हम इसमें कैसा गैस कर रहे थे। सबसे पहली बात भैया फॉर्मूला मेथड जिसमें लगा, आपको IRR मेथड लगाने का जरूरत नहीं है, बस हम सीख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा रेडीमेबल डेट का, वो भी लंपसम का क्वेश्चन आएगा, तो आपको फॉर्मूला मेथड ही लगाना है, ठीक है। ये हो गया खत्म। अच्छा इसके अलावा हम कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? हम पढ़ रहे थे कि जब डिवेंचर्स को आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम करोगे तो उस समय केडी किस तरह से निकाला जाएगा। उस समय केडी कैसे निकालोगे भैया? उसमें थोड़ा दिक्कत होता है आर गैस करने का। आर गैस करने का बहुत इजी तरीका मैं बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में सेल वैल्यू निकालना है। सेल वैल्यू निकालोगे, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। दूसरा में क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट पर ईयर निकाल लेना भैया कि हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना दिया जा रहा है। क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, हर साल पेमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट होगा और इंटरेस्ट का भी पेमेंट होगा। क्योंकि लंप सम में ये सब नहीं हो रहा था, लंप सम में बस इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा था और लास्ट ईयर में आपका जो रिडम्पशन अमाउंट उसका हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट हर साल हो रहा है और इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट हर साल हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे पहला स्टेप में एसवी निकालेंगे, सेल वैल्यू, जो कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू होता है। अच्छा दूसरा फिर क्या करेंगे, जल्दी बताओ मेरे को। दूसरा स्टेप अभी बताया कि तुमको क्या करना है, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट निकाल लेना है, ठीक है। अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट निकाल लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, टेबल्स बनाओगे ईयर का तुम्हारा, फिर क्या रहेगा इंस्टॉलमेंट का, फिर तुम्हारा याद करो इंटरेस्ट का, फिर दोनों का टोटल पेमेंट का टेबल बनाओगे। उसके बाद आपको आर गैस करना पड़ता है, और आर गैस करने का तरीका मैं बताया था। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल पेमेंट माइनस सेल वैल्यू जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय एन कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक साल का एक्स्ट्रा अमाउंट निकल जाएगा। फिर एवरेज कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल गैस करने का दो तरीका बताया था। पहला तरीका था भैया आप सेल वैल्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, या फिर अगर इस तरह से करोगे तो आप क्या कर लेना, रेंज 3% का ऊपर 3% का नीचे रेंज ले लेना। लेकिन अगर आप सेल वैल्यू प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट ले रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या करोगे, आप ज्यादा का गैप मत लेना, 1% का भी ले लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आंसर उसी के बीच आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो लास्ट क्लास में हमने इतना कुछ पढ़ा था। देखो बच्चे जो जो मेरे हिसाब से कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा होगा। और मैं बोल रहा हूँ भैया मैं जो करा रहा हूँ उसको खूब प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे चलो। चलो आज का क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास में क्या करेंगे सर, आज का क्लास में देखो मैं आपको स्क्रीन भी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। ओके, तो ये नया ही पूरा खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भैया, कहाँ गया क्वेश्चन। चलो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, क्या याद होगा सर, चलो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इसको बड़ा करूं, नहीं बड़ा नहीं हो रहा है। चलो चलो भैया, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, when debentures are redeemed in installment, ठीक है। जब डिवेंचर इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम्ड होगा तो क्या होगा, हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ये केस था हमारा बी वाला केस, याद है, ए बी का केस 2 बोल सकते हो, है ना। चलो छोड़ो ये सब बाद में, ये तुम अपने हिसाब से लिख लेना जो नंबर्स लिखे हो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं कल 1 कराया था, तो एग्जाम्पल आज 2 कराऊंगा, ठीक है सर। कराइए एग्जाम्पल 2 लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बच्चों, चलो मैं लिखाता हूँ, क्वेश्चन लिखो। कहाँ गया, ये था क्या, M Limited issued 50,000 15% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है, एट पार। इशू एक्सपेंसेस वेर 20,000। इशू एक्सपेंसेस कितना था भैया, 20,000 रुपये था। दिस डिवेंचर्स आर रेडीमेबल एट पार,
these debentures are redeemable एट पार। ये सब डिवेंचर्स किसमें रिडीम होगा भैया? पार में रिडीम होगा, ठीक है। इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट पार इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, EAI इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कैलकुलेट KD, कैलकुलेट KD इफ टैक्स कितना है भैया? 40%। टैक्स अगर 40% है तो कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो क्या बच्चे? जल्दी देखो, जल्दी लिखो। हाँ सर लिख लिए हैं। देखो क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, देखो एक बार। एम लिमिटेड क्या किया है? 50,000 डिवेंचर इशू किया है। कितना? 50,000 डिवेंचर इशू किया है। एक सेकंड बच्चे, ठीक है। एम लिमिटेड क्या किया? 50,000 डिवेंचर इशू किया। कितना? 50,000 डिवेंचर। और डिवेंचर का कैटेगरी कौन सा है? 15% वाला। मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 15% के हिसाब से। और इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जल्दी बताओ। फेस वैल्यू पे। ओके सर। अच्छा, एक डिवेंचर का रेट कितना है बच्चों? 10। और वो भी 10 वाले डिवेंचर को आप कितने में इशू कर रहे हो? 10 में कर रहे हो कि ज्यादा या कम में? भैया 10 में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एट पार लिखा है, ठीक है। तो 10 का डिवेंचर को आप 10 रुपया में इशू कर रहे हो। और टोटल डिवेंचर्स कितना आप इशू किए हो? 50,000। ओके, तो मेरे को बताओ बच्चे, अगर आप 50,000 डिवेंचर इशू करोगे तो आपके पास कैश कितना आ जाएगा 10 रुपए के हिसाब से? जल्दी बताओ। एक डिवेंचर का 10 तो 50,000 का 5 लाख रुपए आ जाएगा क्या? हाँ सर। इशू एक्सपेंसेस है 20,000 रुपया। आपको खर्च कितना करना पड़ा इशू के वजह से? 20,000 रुपया। डिवेंचर्स को आप रिडीम किस में करोगे? एट पार में करोगे। किस में? पार में। मतलब 5 लाख का डिवेंचर को आप 5 लाख में ही रिडीम कर रहे हो। और वो भी किस में? इंस्टॉलमेंट्स में। वो भी कितने ठो इंस्टॉलमेंट्स में? 5 इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब 5 लाख रुपया आप 5 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो। यानी एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना निकल जाएगा? बोलो मेरे बच्चे, 1 लाख निकल जाएगा। ये तो बहुत इजी था, ठीक है सर। तो स्टेप वाइज चलेंगे, जिस तरह से मैंने लास्ट में बताया था उसी तरह से करेंगे, ठीक है सर। लेकिन ना एक डाउट है सर, आप ना कभी 3% का ऊपर लेते हो, कभी 1% का प्लस माइनस करते हो, रेंज लेते समय आर का, ऐसा क्यों करते हो? मैं सब बताऊंगा। देखो, आप आर कुछ भी ले सकते हो, बस उसका ऑब्जेक्टिव ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन का सेल वैल्यू है उससे ज्यादा एक फिगर आना चाहिए, उससे एक फिगर कम आना चाहिए। आपको ऐसा आर लेना है। तो आर गैस करने का मैं तरीका बता दिया बस आपको, ठीक है। चलो आंसर करते हैं। और आपको याद होना चाहिए स्टेप्स। चलो क्वेश्चन मेरे पास है, चलो आंसर करते हैं। ओके सर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले। जी सर। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं? बताओ मेरे को। सेल वैल्यू निकालना बताया था क्या? ओके, सेल वैल्यू कैसे निकलता है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, ठीक है भैया। इशू प्राइस कितना भैया? कितना का डिवेंचर कितना में इशू कर रहे हो? टोटल है 50,000 डिवेंचर। 50,000 डिवेंचर को आप 100 का डिवेंचर को 100 में कर रहे हो, ठीक है। और इशू एक्सपेंसेस कितना है? कितना था? 20,000 रुपया। तो कितना हो गया भैया? ये हो जाएगा 5,50,000। 100 है, सॉरी 10 है यार, वही मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 5 लाख उस समय आपको बोला, फिर यहाँ पर अच्छा ये कितना हो जाएगा? 5 लाख से 20 माइनस कर दो तो 4,80,000 आएगा क्या? जी सर। तो 4,80,000 हमारा क्या आ गया? सेल वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं है, ये तो हमको आता था पहले से, ठीक है सर। स्टेप 2 में क्या करना है? बोलो मेरे बच्चे, बोलो। इंस्टॉलमेंट निकालना है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना निकलेगा? टोटल आप कितना रिडीम करने वाले हो? 10 लाख रुपया। कैसे सर बताइए, तो समझ नहीं आया। 10 लाख नहीं, क्या मैं कर रहा हूं। टोटल था डिवेंचर 50,000 डिवेंचर था। एक डिवेंचर का रेट था 10 और रिडीम कर रहे हो पार में। मतलब 10 का डिवेंचर को आप 10 दे रहे हो, तो 50,000 डिवेंचर्स को, ठीक है, 10 रुपया का रेट से आप 5 लाख रुपया ही रिडीम करोगे। ओके सर, ठीक है। 5 लाख रुपीज यहाँ आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना करूंगा मैं? डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो। 5 इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया आएगा। हाँ सर बिल्कुल। कुछ डाउट है क्या मेरे बच्चों, मेरे लालो? कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके चलो, स्टेप 3 में क्या करना है आपको बताया था, याद करो।
स्टेप थ्री में क्या करना है आपको, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे, इधर ईयर लिखोगे और इधर लिखोगे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी लिखोगे, ठीक है सर। पहला है 1, कितना साल है, कितना टोटल है 5 साल ना, 3 4 और ये 5। इंटरेस्ट, सबसे पहले बताओ हमारा टोटल डिवेंचर्स का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर्स कितना है भैया, 5 लाख रुपया। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा पहला साल में 5 लाख पे निकालोगे, 5 लाख इंटू इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 15%, इंटू 1 माइनस टी, टी कितना था 40%, जी सर, ये निकालो। तो 5 लाख का 15% निकालो, 5 लाख का 15% जितना आया उसका फिर 60% निकाल दो, 60%, 45,000 आ रहा है क्या, जी सर, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, 15% का 60% निकाल दो, 15 का 60% निकालो, 15 का 60%, 9% आ रहा है। तो जितना अमाउंट लिखोगे उसका 9% निकालने से भी आप आंसर निकल जाएगा। अब अच्छा छोड़ो ये सब, जिसको समझ में आ रहा है वो कर लेगा। सेकंड नंबर ही सेकंड ईयर में मैं यहाँ पर 5 लाख ही लिखूं कि कुछ अलग फिगर आएगा, बताओ जल्दी। अगर किसी को लास्ट क्लास अगर मैं कराया था, जो देख रहा होगा उसको मालूम है, लास्ट क्लास जो किया था बच्चा उसको याद होगा। यहाँ पर 5 लाख लिखूं कि अलग लिखूं, यहाँ पर 5 लाख आएगा कि अलग आएगा, सर हमको मालूम है सर यहाँ 5 लाख नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप पहला ही साल आप इंस्टॉलमेंट 1 लाख दे चुके हो। तो सेकंड ईयर आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, 4 लाख रुपया, ओके। तो ये 4 लाख का 15%, ठीक है, इंटू 1.40। उसी तरह से यहाँ 3 लाख आ जाएगा, यहाँ 2 लाख आ जाएगा, यहाँ 1 लाख आ जाएगा, ठीक है सर। 15%, 15%, 15%, 0.40 हुआ, ठीक है। अब निकालते जाओ, 4 लाख का 9% निकालो, 36,000 आएगा, ठीक है, 36,000, ये 27,000, ये तो 18,000, ये 9,000 रुपया, ठीक है। आप क्या करोगे, जोड़ दो भैया सबको, नौ 9,000, 18,000, 27,000, 36,000, 45,000, 1,35,000, ठीक है सर। कुछ डाउट है क्या बच्चों, नहीं, ये निकाल दिए, हाँ से निकाल दिए। फिर क्या करोगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकाल रहे थे हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ केडी, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ केडी यूजिंग IRR मेथड, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ लिखोगे ईयर, यहाँ लिखोगे इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट, यहाँ लिखोगे टोटल पेमेंट, यहाँ लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आएगा, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे वीरो, आज सुनो मेरे वीरो, तो चलो मेरे वीरो आज केडी निकालना है। चलो 1 2 3 4 5। इंस्टॉलमेंट कितना है मेरे बच्चों, 1 लाख सब में था, जी सर ये तो निकाल चुके हैं वर्किंग नोट 2 में, बहुत इजी है सर ये तो। सर बहुत इजी लग रहा है जो सर, हाँ मैंने कब कहा ये हार्ड था, ये इजी है, ओके। इंटरेस्ट बताओ, 45 से चालू था क्या, यहाँ से 8,000 से चालू, 9,000 से चालू था, 9,000
18,000, 27,000, 36,000, 45,000, ठीक है। अच्छा, ये 1,35,000 आ रहा था क्या? जी सर। ये कितना आ रहा था जल्दी बोलो? ये तो 5 लाख आएगा, 5 लाख रुपया, 5 लाख में ही रिडीम कर रहे थे। ओके, टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,45,000, जी सर। ये आएगा 1,36,000, जी सर। ये आएगा 1,27,000, जी सर। ये आएगा 1,18,000, जी सर। ये आएगा 1,09,000, जी सर। टोटल कर दो, 5 लाख और 1,35, 6,35 होगा क्या? जी सर बिल्कुल। ओके, अब मेरे को क्या करना है? 2 ठो आर गैस करना है, ठीक है। ओके सर, आर गैस करने का तरीका, अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 4, ठीक है। ये जो स्टेप लिखा हो ना, आप इसको वर्किंग नोट लिख देना, ठीक है, क्योंकि मेन आंसर हमारा ये है जो टेबल बनाया हूं। तो मैं नीचे लिखता हूं आर किस तरह से गैस करना है। गैस आर, ठीक है। आर गैस करना है, कैसे गैस करेंगे? सबसे पहले एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे, जी सर। एवरेज इंटरेस्ट पर एनम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे बोलो मेरे बच्चों? कैसे निकालेंगे? आपको बताया था। टोटल पेमेंट कितना है? टोटल पेमेंट है, अभी देखे थे ना, 6,35,000 रुपये। कितना था? 6,35,000 माइनस सेल वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग? देखो, सेल 480 है क्या? 480 है, 4,80,000। ओके, तो पता चल जाएगा क्या टोटल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट कितना साल का? फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6,35,000 माइनस 4,80,000, 1,55,000 रुपया, ठीक है सर। लेकिन ये था 5 साल का, मेरे को 1 साल का निकालना है ना बच्चे। ओके सर, तो एवरेज इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकलेगा? 1,55,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 31,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 31,000। ओके, कुछ डाउट है क्या मेरे बच्चों? कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है क्या? ठीक है। अब एवरेज लोन कैसे निकालूंगा? एवरेज लोन या फिर एवरेज कैपिटल बोलो। एवरेज कैपिटल बताया था, सेल वैल्यू ले लो प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट ले लो। लास्ट इंस्टॉलमेंट, सेल वैल्यू या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे बच्चों? 2 करोगे, ठीक है। ठीक है सर, सेल वैल्यू था मेरे ख्याल से 4,80,000, जी 4,80,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना था? 1,00,000 रुपया, ठीक है। और ये कितना करोगे? 2 करोगे क्या? 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 5,80,000। 580 डिवाइडेड बाय 2, 290, 2,90,000 रुपये। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपका आर निकल जाएगा ना, रुको, ये तो अभी एवरेज इंटरेस्ट निकालें, तो आर क्या निकलेगा? आर इक्वल्स टू आपका इधर एवरेज इंटरेस्ट कितना है? 31,000 ना, तो आर निकलेगा, ये इसको देखो, आर नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे ना हम लोग, इसको एवरेज आरओआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिल रहा है हमको एवरेज? 31,000 मिल रहा है टोटल 2,90,000 में से, तो इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 31,000 डिवाइडेड बाय 2,90,000, ये हो रहा है 10.68। कितना आ रहा है? 10.68%, ठीक है। तो मेरे को आर इसी के आसपास लेना है, तो अब गैस करो, लेट आर इक्वल्स टू, यानी
लेट आर इक्वल्स टू जी। तो लो आर क्या है, कितना लूँ बोलो, आर कितना लूँ मैं? सर आर आप लीजिए 11% ले लीजिए सर, 10 ले लो, ठीक है। 10% ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर आप यहाँ 1% कम या 1% ज़्यादा लोगे या 3% कम या 3% ज़्यादा लोगे। देखो आप 3% कम या 3% ज़्यादा भी ले सकते हो, 1% कम या 1% ज़्यादा भी ले सकते हो। दोनों ही हाल में आपको ये देखना है कि भैया एक रेट, एक मतलब आर में आपका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए और एक आर में आपका प्रेजेंट वैल्यू कम आना चाहिए, बस ये है। तो देखो जैसे मैं लास्ट में आपको बताया था, ये इस तरीके से करने से हम आंसर के बहुत करीब आ जाते हैं। जब आंसर के बहुत करीब आ जाते हैं तो ज़्यादा का डिफरेंस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप 3% भी ले सकते हो और 1% भी ले सकते हो। तो कितना लेंगे बोलो, 1% लेके देखते हैं। 1% मान लो ये 10%, तो 9% टू 11%। ये जो आया ना बच्चों, ये सोच लो यही आंसर है, क्योंकि इसके बहुत करीब आंसर आने वाला है, बहुत करीब, ठीक है। तो 9 से 11 मान लिया मैं, 11 नहीं करते हैं 12 कर लेते हैं, ठीक है। 11 करूं कि 12 करूं बोलो, 1 कर लिया, 1% कम, तो ये 11 था, ये 12 हो जाएगा। 9% से 12% सोच लो, ठीक है सर। और बताइए सर कैसा, आप 5% कम 5% ज़्यादा भी ले सकते हो, तो आप 3% कम और 3% ज़्यादा भी ले सकते हो। दोनों ही हाल में आपका आंसर सेम आने वाला है, डरने का है नहीं। बस आपको एक बार पता चल जाए ना आपको आर कितना गैस करना है, तो आप 10% कम 10% ज़्यादा ले लो, उसमें भी आंसर सेम आएगा। बस बोलने का मतलब है हमको वो आर बस खोजना है जहाँ पर मैं गैस कर सकूँ। गैस 1% का करो, 5% का गैस करो, या फिर जितने का भी गैस करना है करो, लेकिन 5-10% से ज़्यादा का गैस मत करना, ठीक है, मतलब प्लस माइनस करके। तो देखो मैं, क्योंकि इस तरीके से करोगे, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो कम का गैप लेने से भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है सर। मैं इसको दोबारा करके बताऊंगा, दूसरा रेंज लेने। ये आर इतना आ गया, मैं क्या लिख दिया, ये आर नहीं था, ये आर तो मैं लिया, हाँ ठीक है, ये रेंज ऑफ आर, ये आर मेरा इतना ले लिया। तो लेट आर 10% है, मान लो आर 10% ले लिया, ठीक है। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा मेरा, 9% से 11%, 12% ले लो, ठीक है, ठीक है। एक परसेंट बढ़ा दो, 11 को 12 कर दो, और 10 कम है, 10 से 1 9 कर दो, ठीक है सर। यहाँ पर अभी क्या करो ना, 9 और 12 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लो। नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि चलो यहाँ 9 और 12 करके देखते हैं। मैं तुमको ना देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ, 9% इधर 12%, ठीक है। तो 9% का प्रेजेंट वैल्यू निकालो जल्दी, 1 से 5 साल का। 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 9.17, सॉरी 0.917, 0.842, 0.842, 0.772, 0.708, 0.650, ये आ गया। इधर 1 डिवाइड बाई 1.12, 893, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 636 लिख सकते हो, और 0.567, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि एडिटिंग में हेल्प होगा हमको, तो वैसे भी ये टोटल पेमेंट से मतलब है, ठीक है ना, ठीक है जी सर। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, 1,45,000
इंटू 0.917, 1,32,965, 1,32,965, ठीक है। 0.893 इक्वल्स टू दबा दो 1,29,485, 1,29,485, ठीक है। फिर 1,36,000 इंटू 0.842, 1,14,512, 1,14,512, फिर 0.797 कर दो 1,08,392, 1,08,392, 1,08,392 हुआ। फिर इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ। 1,27,000 इंटू 0.772, 98,044, 0.712, 90,424, 1,18,000 इंटू 0.708, 83,544, 0.636, 75,48, 1,09,000 इंटू 0.650, बारिश बहुत तेज की हो रही है, बहुत तेज की बारिश हो रही है बच्चों। 70850, 0.567 कर दो 61,803, 61,803, ठीक है। टोटल कर दो सबको। 1,32,965, 1,14,512, 98,044, 83,544, 70,850, 499,915 आ रहा है क्या? जी सर 499,915, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा सेल वैल्यू कितना था सर, हमारा सेल वैल्यू था 4 लाख कितना था 4,80,000 आया था क्या? जी सर 4,80,000। तो देखो 4,80,000 से ज़्यादा है क्या? यस सर 4,80,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 480,000 ही है। अच्छा यहाँ पर कम आना चाहिए 4,80,000 से, देखते हैं 1,29,485, 1,08,392, 90,424, 750,48, 61,803, 4,65,152, 4,65,152। तो देखो लेस देन 480 आ गया क्या? हाँ। बस आपको ये देखना है कि IRR मेथड में जो आप 2R गैस करोगे वो 2R कोई सा भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वो R से प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो एक प्रेजेंट वैल्यू हमारा सेल वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए और एक प्रेजेंट वैल्यू हमारा सेल वैल्यू से कम आना चाहिए। देखो ये 480 से ज़्यादा है, ये 480 से कम है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हम लोग R निकालते हैं, KD निकालते हैं अपना। ये R था 9% और R था 12% मेरे ख्याल से। वैसे तो मैं इतना कम गैप ले रहा हूँ ना, बहुत जो है टीचर्स लोग 5% का 10% का भी गैप लेते हैं, ठीक है। तो आंसर वही आने वाला है, टेंशन लेने का नहीं है। तुम जितना भी गैप लो ना, बस R जो गैस करना है वो सही लेना है। बस आपको क्या करना है, रेंज आप 5% का 3% का जितना भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो वो आपका डिसीजन है कितना का लेना है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था? 499,915 आ रहा था। जी सर यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था आपका 465,152, ठीक है। हाँ, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा बताओ। अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आना चाहिए? 4,80,000, ठीक है। और यहाँ तक डिफरेंस वैल्यू बताओ दोनों का। 465,152 माइनस 499,915, 34,763, 34,763,
ये हो जाएगा 80, 4,99,000 ना, 10, 19,915, ये कितना होगा डिफरेंस, 19,915 का। ठीक है, तो चलो डिफरेंस इन रिजल्ट, डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन आर। यहाँ डिफरेंस रिजल्ट था 34,763 का, तो आर में डिफरेंस आया 9-3-12% का, 3% का। तो मेरे को चाहिए 19,915 का गैप होने से आर कितना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 34,763 इंटू 19,915, तीन इंटू 19,915 डिवाइडेड बाय 34,763, 1.71%। कितना आ रहा है, 1.71% आ रहा है। 718 आ रहा है तो 72 कर सकते हैं, 1.72%। तो इसीलिए यहाँ देखो, ये फॉरवर्ड टेक्निक से मैं कर रहा था, जिसको मालूम है भैया, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जब था तो मेरा केडी कितना हो जाएगा भैया, केडी मेरा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा करो, मेरा IRR पहले कितना होगा बोलो, IRR मेरा होगा जो कि केडी के बराबर होगा। IRR या फिर केडी बोलो कितना होगा, 9% में प्लस कर दूंगा 1.72%। आंसर कितना आ रहा है, 10.72%। ओ माय गॉड, तो देखो आंसर कितना है, 10.72%। ओहो, और देखो मैं जो आर गैस किया था ना, मैं आर याद करो वो कितना आ रहा था, याद करो, जब मैं आर आपको बता रहा था गैस करने के लिए, आर कितना आ रहा था देखो, अरे ये क्या हो गया, हैंग हो रहा है ये भी। देखो यहाँ पर आर गैस कितना करने बोला था, 10.68%। समझ में आ रहा है, ओहो देखो यहाँ पर 10.68% तुमको गैस करने बोला था। तो इस तरह से गैस करने से आप रियल आंसर के बहुत करीब आ जाते हो, इसलिए मैं इस तरह से आपको बोला था गैस करने, ज़्यादा का डिफरेंस मत लेना। तो देखो आंसर उसी के पूरा आसपास था कि नहीं। हाँ तो सर मैं चाहता हूँ ना आप इसमें 5-5% का गैप लेके आंसर करो जी, ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये प्रूव करने के लिए देखो आंसर उसी के आसपास आएगा। ठीक है, देखते हैं प्रूव करके। चलो सपोज रेंज ऑफ आर हमारा 10.68 आया था, ठीक है, तो 5% का गैप ले लो, तो 10 से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा 5%, और 10 में 5 जोड़ दो 15%। ठीक है, इसमें करके देखें। हाँ सर चलो करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर ना टोटल पेमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल पेमेंट कितना था, टोटल पेमेंट, इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से। अरे भैया अरे प्रूफ करके देख रहे हैं। देखो अगर आप रेंज अलग लोगे तो क्या आंसर वही आएगा कि अलग आएगा, देख लेते हैं ना करके। अरे ये क्या आ गया यार,
उतना क्या कर रहे हो सर, अब इसको ये कर दो ना, लिख लेते हैं, छोड़ो उतना तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है। कॉपी होने से भाई आ जाए इस बार। ठीक है, टोटल कितना आ रहा था, जितना भी आ रहे हैं, ठीक है, हटाओ इसको। और यहाँ पर रेंज ले लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर मैं ले लूँ 5%, तो आंसर क्या गलत आएगा, देखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @ 15% और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बस सही आंसर के पास पहुँच जाके गैप अगर लोगे 3% का 5% का, फिर भी चलेगा, आंसर वही आएगा। देख लेते हैं ना करके, चलो। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो 5% का, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.952, 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, 0.784। बाप रे, बिजली कड़क रहा है। ये टोटल अमाउंट था, ठीक है, ये हुआ। ओके सर, इसका करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू 870, 870, 756, 858, सॉरी 658, 572, 479, 497 है, 497, ठीक है जी सर। अब इसको क्या करो ना, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो 1,45,000 इंटू 0.952 करो, 1,3840 आ रहा है, 1,38,040, ठीक है। फिर 0.870 करके इक्वल्स टू दबा दो, क्योंकि 145 हमारे कैलकुलेटर में ऑलरेडी सेव है, तो 0.870 करके इक्वल्स टू दबाओ, 1,26,150, हाँ सर 1,26,150, ठीक है। 1,36,000 इंटू 0.907, 1,23,352, 1,23,352, ठीक है। 0.756 कर दो, 1,02,816, 1,02,816, ठीक है। फिर क्या करो, 1,27,000 इंटू 0.864, 0.864, 1,09,728, 1,09,728, ठीक है। फिर इसमें क्या करो, 0.658 कर दो, 0.658, 83,566, 83,566, 1,18,000 इंटू 0.823, 97,114, 97,114 है, हाँ 114, ठीक है। 97,114, 0.572, 67,496, 67,496, 1,09,000 इंटू 0.784, 85,456, 85,456, 0.497, 54,173, टोटल कर दो। 1,38,000, सॉरी 138,040, 123,352, 109,728, 97,114, 85,456,
ये आ रहा है 5,53,000, 5,53,690। ये क्या ग्रेटर देन 4,80,000 है? बिल्कुल सर। ये मस्ट भी 4,80,000 से कम आना चाहिए। चलो देखते हैं। 1,26,150, 1,02,816, 83,566, 67,496, 54,173, 4,34,000। देखे, ओ माय गॉड, 4,34,201। देखो कम है 4,80,000 से, हाँ बिल्कुल कम है। चलो अब बनाओ और कंपैरिजन करके देखो आंसर वही आ रहा है क्या? जी सर बिल्कुल। आर था 5%, तो प्रेजेंट वैल्यू आया 5,53,690। आर कितना होने से प्रेजेंट वैल्यू 4,80,000 आएगा? यहाँ आर था 15%, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना था बच्चे? 4,34,201। डिफरेंस कितने का है? -553,690। 1,19,489, 1,19,489, इतना का डिफरेंस। हाँ सर, इसके यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाल लो। क्या हो गया भाई? $4,80,000 माइनस 553,690, 73,690, 73,690। कितना का गैप है? जी सर। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं बच्चे, जब 1,19,489 का गैप आ रहा है तो इसमें कितना का गैप आ रहा है? 10% का। जब 73,690 का गैप आएगा तो कितना का आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 1,19,489 इंटू 73,690। तो यहाँ पर बच्चे ना आप ना परसेंट मत लिखना, वरना ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 10 लिख देना बस, ठीक है सर। ये हो जाएगा 73,690 डिवाइडेड बाय 1,19,489, 0.616। फिर से करते हैं, एक सेकेंड। सेवन थ्री 690, इतना का गैप होने से 10 का 690 डिवाइडेड बाई 1,19,489, ये आ रहा है 6.17। कितना आ रहा है बच्चों? जल्दी बोलो। 6.17% आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.17%। ठीक है, तो मेरा IRR कितना निकलेगा बोलो? IRR इक्वल्स टू 5% में मैं खड़ा था, यहाँ आ रहा है 6.17। ठीक है, तो ये आ गया 11.17। ओहो देखो कितना आंसर आ गया? 6.17 में कर दिया, 11.17 आया, जबकि रियल आंसर कितना आ रहा था हमारा यहाँ पर? 10.72, और ये आ रहा है 11.17। तो इस यहाँ का डिफरेंस क्यों आया इतना का? अरे बच्चे, तो देखो मैं आपको 5% का भी डिफरेंस निकाल के दिखा दिया और 1-2% का भी डिफरेंस निकाल के दिखा दिया। ठीक है, ये हैंग हो गया बच्चों। तो समझे कैसे करना है बच्चों? आपको क्या करना है, इसीलिए मैं बोल रहा था, जो मैं गैस करने का तरीका बता रहा हूँ वहाँ से आप ज़्यादा का गैप मत लेना। 2% 1% का गैप लोगे तो आंसर आपका बहुत करीब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सर यहाँ पर हम लोग गैप कितने का लेते? 2 से आपको क्या करना है? 1% का ही गैप लेना है। क्यों? क्योंकि जो मैं तरीका करा रहा हूँ, देखो डिफरेंस जितना कम का आएगा, देखो बता रहा हूँ,
अरे भाई आ नहीं रहा है, हैंग हो गया बच्चे, हैंग हो गया है। हाँ देखो सर, यहाँ पर डिफरेंस को आंसर अलग क्यों आया? एक तो देखो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है, और ऊपर से हमने क्या किया ना, डिफरेंस देखो ज्यादा का बहुत ले लिया। रेंज कितने का ले लिया? 5% कम और 5% ज्यादा, 5% कम और 5% ज्यादा का गैप ले लिया। तो क्योंकि गैप ज्यादा का ले लिया तो यहाँ पर आंसर में भी गैप थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारा रियल आंसर था 10.72 और यहाँ का आंसर आया 11.17, 0.45% का गैप आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, मतलब जितना आपको कोशिश करना है रेंज कम से कम लेने का, क्योंकि जितना आपका रेंज कम से कम आएगा आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। समझे? समझ में आ गया? तो आपको गैस कैसे करना है, मैं जो तरीका बताया था वही तरीका लोगे और बस रेंज क्या लोगे, 1% ज्यादा 1% कम ले लेना, क्योंकि जितना कम रेंज लोगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है सर। चलो, तो ये सर ये क्या गलत है? इतनी गलत नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि भाई ट्रायल एंड एरर मेथड है। ओके ओके ओके, चलो अब क्या करेंगे सर, मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूं ना आपको और एक क्वेश्चन कराऊं। हाँ ठीक है सर, कराइए, क्योंकि मेरे को मन नहीं मान रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हो। नहीं सर समझ रहे हैं, चलिए कराइए। लिखो एग्जाम्पल 3, X लिमिटेड इशूड 60,000। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम अपना करना, मैं अपना करूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा बता चुका हूं, ठीक है सर। 13% डिवेंचर्स ऑफ ₹20 each at 5% premium. Redeemable in 5 equal annual installments एट पार में रिटर्न हो रहा है, एट पार, ठीक है सर। इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस दिया है 40,000 रुपया, ठीक है सर। कैलकुलेट केडी, अरे भैया केडी निकालो इफ टैक्स अगर आपका 40% आएगा तो, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन देखो पूरा सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, यहीं पर करो, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो, और मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगा नहीं, मैं अपना कर रहा हूँ तुम अपना करो, ठीक है सर। और मैच करके देखना कि सही कर रहे हो क्या। चलो, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि स्टेप 1 में क्या किया जाता है। स्टेप 1 में सबसे पहले सेल वैल्यू निकालोगे, सेल वैल्यू निकालोगे कैसे, किस तरह से, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। इशू प्राइस कितना है मेरा, 60,000 डिवेंचर है, और एक डिवेंचर को मैं 20 रुपया करके इशू कर रहा हूँ, वो भी 5% प्रीमियम में। तो 20 + 5% करोगे, 20 + 5% तो आता है 21 रुपया। तो मैं 21 रुपया करके इशू कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा इशू एक्सपेंसेस कितना है, 40,000 रुपया। तो ये कितना आ जाएगा, 60,000 × 21 माइनस 40,000, यह आएगा तुम्हारा 12,20,000 रुपया, ठीक है। देखो, आई होप आप लोग खुद से कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। ये होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट निकालना है, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट। ये तो बहुत इजी है, आपको टोटल कितना रिडीम करना है, 60,000 × 20 करके। 60,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर का रेट 20 है, क्योंकि पार में रिडीम करोगे, इतना रिडीम करना है। और कितना इंस्टॉलमेंट से, 5 इंस्टॉलमेंट है मेरे ख्याल से, 5 है,
तो 60,000 इंटू 20 कर दो, डिवाइड बाई 5 कर दो, 2,40,000 रुपया आपको क्या करना है, एक इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तीसरा क्या बताया था स्टेप 3 में, इंटरेस्ट निकालने का, निकाल लो। किस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो ईयर आई इंटू 1 माइनस टी, 1 2 3 4 5। पहले साल बताओ आपका टोटल कितने फेज वैल्यू का डिवेंचर ड्यू था। 60,000 इंटू 20 करूँगा, 60,000 इंटू 20 तो 12 लाख रुपए का डिवेंचर ड्यू था। जी सर। फिर मैं कितना दे दिया, 2,40,000 दे दिया, तो कितना बचा, 12 लाख माइनस 2,40,000। इस तरह से नहीं लिखता, इसको पूरा माइनस करके लिखता हूँ। तो 12 लाख, ठीक है, 12 माइनस 2.4, 9.6 आएगा। ये यहाँ पर ना ऐसा लिखते हैं, रुको, पहला साल 12 इंटू आई कितना है, आई है आपका 13%, 1 माइनस टी कितना था 0.40, चेक कर लो भैया, उतने लिखे हो तो 13%, ठीक है सर। अच्छा, ये आंसर आपको निकालना है। यहाँ पर 12 लाख फिर से आएगा क्या, नहीं आएगा क्या, कितना आप दे दिए हो, 2,40,000, 12 लाख माइनस 2,40,000 करो, 9.6, ये आएगा 9.6 लाख। फिर 9.6 में से 2.4 फिर माइनस कर दो, 7.2, फिर माइनस 2.4, 4.8, फिर 2.4, ठीक है सर। ये कैसे आया, बस 2,40,000 हर साल माइनस करते जाओ, उतना ही आएगा, ठीक है सर। बाकी करो इसको, और मेरे से पहले कुछ स्टूडेंट कर भी लिए होंगे। हाँ सर। बारह लाख देखो एक काम करो, 13 का ना 60% निकालो, 13 का 60%, 7.8 आ रहा है, तो 12 लाख का 7.8% आज निकाल लो, 93,600 आएगा। कितना आएगा, 93,600 आएगा, देख लो एक बार। जी सर। उसी तरह से इसका 9,60,000 का 7.8%, 74,800, ये कितना आएगा, 7,4880 आएगा। फिर 56,160, 56,160, फिर सी का 37,440, फिर 18,720, टोटल कर दो तो कितना होगा, 37,440, 56,160, 74,880, 93,600, 2,80,800 रुपया, ठीक है। यहाँ तक कर लिए क्या, हाँ सर कुछ लोग कर लिए होंगे। अब मेरे को क्या करना है ना, कैलकुलेट करना है। लिखो ईयर, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ पर क्या लिखूँगा, इंस्टॉलमेंट। कितना कितना था, हर साल कितना दे रहे थे, 2,40,000 मेरे ख्याल से। जी इंटरेस्ट निकाल लो। $93,600, 74,880, 56,160,
37,440, 18720, 280,800, 2,40,000 इंटू 5, 12 लाख रुपए। ये कितना आ जाएगा टोटल पेमेंट? जोड़ते जाओ भैया। $2,40,000 प्लस 93,600, 3,33,600। $2,40,000 प्लस 74,880, 3,14,880, 3,14,880, 240 प्लस 56,160, 296,160, फिर 2,40,000 प्लस 37,440, 277,740, फिर 2,40,000 प्लस 187,20, 258,720, ठीक है। इसको जोड़ दोगे तो कितना का पता है? 12 लाख 14 लाख 8 ये होगा 14 लाख 12 2 14 14,80,800, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है, ठीक है, कुछ परसेंट, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुछ परसेंट, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। गैस करना है। चलो भैया, अब मैं तुमको आर किस तरह से गैस करेंगे वो दिखाता हूँ। गैस आर गैस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज इंटरेस्ट पर एनम निकाल लो जल्दी। कैसे निकालोगे? टोटल पेमेंट माइनस सेल वैल्यू। टोटल पेमेंट है आपका 14,80,800, सेल वैल्यू था कितना था यार? 12,20,000, ठीक है। $14,80,800 माइनस 12,20,000, 2,60,800, ठीक है। एवरेज, अच्छा ये डिवाइडेड बाय फिर करोगे नहीं, 5 साल, 52,160 आएगा, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग में शेयर वैल्यू था हमारा 12,20,000 रुपया, ठीक है, और लास्ट में इंस्टॉलमेंट लेना है कितना? 2,40,000, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और इस तरह से करते हो तो आप ना बहुत एक आपका आंसर के करीब आप आ जाते हो। 12,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 7,30,000, ठीक है। 7,30,000 हुआ। तो एवरेज ROI और R कितना आ जाएगा? 52,160 में से 730 में से 52,160 इंटू 100 करोगे तो 52,160 00 डिवाइडेड बाय 7,30,000, 7.145%, 7.145%, ठीक है। तो मेरे को रेंज लेना है। रेंज कितना लूँगा? देखो, जब आप इस तरीके से जब भी गैस करना तो आप ज़्यादा पास लेना, ज़्यादा दूर मत जाना, तो आंसर 7% के आसपास ही आएगा। तो आपको क्या करना है ना, 1% कम लो, 6 ले लो और 8 ले लो। रेंज ऑफ आर
कितना लेंगे बोलो, रेंज ले लो 6 और 8 ले लो, 6% to 8%, ठीक है। इसी के बीच आंसर आना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पर 6-8 ले लिए हो, यहाँ पर ले लो 6%, ले लो 8%, ठीक है जी सर। वन डिवाइड बाई 1.06, 0.943, 0.943, 0.890, 0.890, 0.83, 840, 792, 747, इधर 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 926, 857, 794, 735, 681, अब सबको मल्टीप्लाई करो, 3,33,600 इंटू 0.943, 314,585, 314,585, ठीक है। 0.926 कर दो, 3,8,914, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ताकि आप लोगों को लिखते वक्त दिखे। फिर 3,14,880 इंटू 0.890, 280, 243, 0.857, 269,852, 296,160 इंटू 0.840, 248,774, 0.794, 235,151, फिर 277,440 इंटू 0.792, 219,732, 0.735 इक्वल्स टू 203,918, 203,918, ठीक है। 258,720 इंटू 0.747, 193,264, 193,264, फिर 0.681 करना है, 176,188, 176,188, ठीक है। इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। एक प्रेजेंट वैल्यू सेल वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए और एक प्रेजेंट वैल्यू सेल वैल्यू से कम आना चाहिए, ठीक है सर। जोड़ो जल्दी, 3,14,585 प्लस 280, 243, 248, 774, 219, 732, 193, 264, 12,56,598, 12,56,598, ठीक है। इधर का करो, 308,914, 269, 852, 235, 151, 203, 981, 176, 188, 11,94,23, 11,94, सॉरी 11,94,023, ठीक है। ठीक है सर, आप करो,
1256,598, 1256,598। आर कितना था 6% में। यहाँ आर कितना होगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चे? अरे सेल वैल्यू कितना था हमारा 12,20,000 था क्या? यहाँ प्रेजेंट वैल्यू है 11,94,023। अच्छा मैं आपको यहाँ बताना भूल गया क्या सर? देखो थोड़ा बच्चे क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सेव कर ले तब तक। देखो क्या सर 12,56,000 क्या 12,20,000 से ज़्यादा है? जी सर। ये क्या 12,20,000 से कम है? जी सर। हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एक सेल वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए और एक सेल वैल्यू से कम आना चाहिए। ठीक है, तो आ तो गया। अब हमको क्या करना है, कंपेरिजन करके निकालना है, बहुत ईजी है। डिफरेंस कितने का है? -12,56,598, 62,7575, 62,575। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो, -12,56,598 माइनस 12,20,000, 36,598, 36,598। ठीक है, डिफरेंस इन रिजल्ट, डिफरेंस इन रेट। यहाँ पर 62,575 का रिजल्ट में डिफरेंस आया, तो आर में डिफरेंस कितने का है? 6% से कितना लिए थे? 8% लिए थे, 2% का। अगर यहाँ पर 36,598 का डिफरेंस आएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 62,575 इंटू 36,598 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 62, 1.170 परसेंटेज। तो इसमें हम IRR कितना आ जाएगा हमारा? IRR जो होगा वो KD के बराबर होगा, और वो कितना होगा 6% में जोड़ देंगे 1.170%, यानी 7.17% इज आवर रियल आंसर। ओ जी हाँ, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो भैया आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बहुत पसीना हो गया है बच्चों, पंखा भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, IRR यहाँ पर आ गया, तो आपको क्या करना है बच्चों, आर जब गैस करोगे मेरे अप्रोच से ही करोगे, और गैप बस 1% का ही लेना। गैप कितने परसेंट का लोगे? 1% का। लेकिन अगर आप पहला वाले अप्रोच से क्या कर रहे हो, आर को गैस कर रहे हो, पहला अप्रोच मतलब कौन सा, मतलब जिसमें कैपिटल जो एवरेज लेते हैं वो सिर्फ सेल वैल्यू बाय 2 करते हैं, 0 लिख के, सेल वैल्यू प्लस 0/2, उस केस में 3% का गैप ले लेना। अगर जब मेरे अप्रोच से करोगे जो मैं तुमको बताया लास्ट क्लास में, तो उसमें आप बस 1% का गैप लेना। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो खत्म, ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अच्छा नहीं दिख रहा है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले, इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन एनी information regarding calculation of cost that क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बताता, if question has not given any information regarding the calculation of cost of debt, तो कैसे करोगे? देखो, जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया है 10% वाला डिवेंचर है, ठीक है, कितने का? 10 लाख रुपए का। ओके सर, यानी ये फेस वैल्यू बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर बोल दिया आपको टैक्स रेट है 40%, ठीक है, तो मेरे को केडी निकाल के बताओ। सर केडी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फेस वैल्यू दिया नहीं है। तो कुछ नहीं करना, उस केस में आपको क्या करना है, जो उसका इंटरेस्ट परसेंट है उतना लिख लो, ठीक है। उस केस में आपको क्या करोगे, फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे सर? I इंटू 1 - t सीखे थे जी। बाय क्या सीखे थे हम लोग? बाय सेल वैल्यू, है ना। और सेल वैल्यू तो दिया नहीं है, यहाँ पर सेल वैल्यू इज नॉट गिवन, मिसिंग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस यही फॉर्मूला लगा देना, I इंटू 1 - t लिख लेना। मतलब I कितना है? 10%, 1 - t कितना है? 40%। तो कर दो, ये कितना होगा? 10 का 60%, 6 आएगा, ये 6%। ये कितना हो जाएगा? 6% तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। बस खत्म। इस तरह से करना है। जब वहाँ पर जहाँ पर सेल वैल्यू अगर गायब है तो बस इंटरेस्ट लेके कर देना है आपको, और कुछ करना नहीं है, ठीक है सर। आगे बताइए। आगे जैसे दूसरा एग्जाम्पल 2, टर्म लोन लिए थे, 12% वाला था, ठीक है, और अमाउंट था आपका 5 लाख रुपया। टैक्स रेट दिया है आपका 40%। तो बताओ केडी क्या होगा? सर सेल वैल्यू तो नहीं दिया है, तो डरने का कुछ नहीं है। अभी बताया आपको, सेल वैल्यू नहीं दिया है तो आपको बस इंटरेस्ट रेट ले लेना है और 1 - t कर देना है। बस इंटरेस्ट है 12%, 1 - t करोगे 0.4, 12 का 6%, 12 6 72, 7.2% आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केडी। तो आज हमारा पूरा खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो गया? आज हमारा हमने क्या किया, आज हमारा कॉस्ट ऑफ डेट पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म है, हाँ पूरा खत्म हो गया, ठीक है सर।